Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Saturday and the time duration is around 4 p.m. in the afternoon and evening you can say. Today I'm just making a Q&A session with you guys. अभी बहुत सारे comments आए थे और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी क्वेरीज वगैरह थी, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ सेपरेट सेशन फॉर यू गाइस, जिसमें अगर कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह है तो मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ जो आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा आपको कमेंट सेक्शन में आधे कैंडिडेट ऐसे होते हैं या तो उन्हें समझ नहीं आएगा, फिर थोड़े लेंदी आंसर होते हैं, तभी मैं यहाँ पर रिवोट नहीं करता हूँ। अदरवाइज वीकली बेसिस पे एक या दो सेशन बना देता हूँ जिसमें मैं एक Q&A सेशन करता हूँ हर मंथ, हर वीक दो से दो वीडियोस बनाता हूँ जिसमें आपकी जो क्वेरीज होती हैं उसको मैं एड्रेस करता हूँ। और आई एम डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ। अभी एक 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ जितने में क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सो मैं उसको कवर कर लूँगा। अदरवाइज कभी और टाइम लगेगा तो दूसरा सेशन तभी बना दूंगा। अदरवाइज अभी सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको मैं क्वेरीज वगैरह आपकी एड्रेस कर रहा हूँ। जो पहली क्वेरी आई है उन लोगों ने बोला है मेरे को, ये तो खैर कुछ बता रहे हैं। आई डोंट इवन नो वाई इट वॉज गिवन टू VFS अगैन। आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर if it was a draw, even if there was some delay, or they could have done one thing and give appointment on priority basis without draw. That would be best. Now the agent will come down to bargain. What can I say other than the curse of our country? It has been a year since my work permit came. Yeah, every single person who is following this process from a very long period of time, so every single person is irritated, क्योंकि इनके चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी VFS से एम्बेसी में जा रहा है, एम्बेसी से फिर रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा, फिर दोबारा VFS में आ गया, तो फिर चेंजेस कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं लोग। क्योंकि पहले इन लोगों ने क्या किया, नवंबर वाले टाइम पे, अगर सितंबर के टाइम पे देखे तो इन लोगों ने कहा इतने लोग फंसे हैं तो VFS से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इन लोगों ने अपना करप्शन कर दिया है। फिर दोबारा एक महीने इनके बाद दोबारा प्रोसेस आया, ये लोग हैंडल नहीं कर पाए, फिर दोबारा दे दिया। पता नहीं इन लोगों ने दोबारा VFS को क्यों दिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट प्रोसेस अगर पोलैंड का बोलूँ तो सालों साल, 2-3 साल से बोलूँ, सीरियसली अभी वो किया नहीं है। जैसे प्रोसेस नॉर्मली चलता है वैसी प्रोसेस चल रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें ज़्यादा। अभी जैसी प्रोसेस दोबारा अपना पोलैंड की एम्बेसी के पास आया था तो लोगों का सर, एवरी सिंगल पर्सन जिसने भी अपना एनरोल कराया वर्क परमिट आया, उनके लिए एक होप टाइप की बनी थी कि अब यहाँ से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, सिस्टमेटिक वर्क करेगा। क्योंकि अब जो VFS में प्रोसेस आता है तो सबको पता ही है, जो आपने मेंशन करके दे रखा है, द थिंग यू हैव मेंशन राइट हियर। सो in this VFS process, agents are scamming people and they are asking for a very heavy amount of money. जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता। आधे जो कैंडिडेट हैं जैसे एजेंट हैं, दोज हु आर यूजिंग बॉट और सम अदर सॉफ्टवेयर, और कह सकते हैं कि जिसके लिंकअप्स हैं, तो उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता। प्रॉब्लम होता है सबके साथ, तो अभी भी होगा है और होना स्टार्ट भी हो गया होगा। एजेंट वगैरह क्या पता कोई प्रोवाइड कर रहे हो, तो बच के रहना। आधे लोग स्कैम भी करते हैं, और नॉर्मल अगर आप प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। पेड अपॉइंटमेंट मैं प्रमोट नहीं करता हूँ और वर्थ रहती भी नहीं है, फ़ायदा नहीं है उसका कुछ भी। सो इफ आई टॉक अबाउट द पेड अपॉइंटमेंट, यस दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्कैम। क्योंकि ऐसा होता है पेड अपॉइंटमेंट में, या तो फिर आपका एजेंट कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपने बेसिस पर आपका अपॉइंटमेंट बुक करके देता है, जिसमें सारे पैसे खुद रखता है। अदरवाइज जो लिंकअप वगैरह होता है तो फिर उसमें VFS वालों से भी कोऑर्डिनेट करता है, पता नहीं कैसे प्रोसेस वर्क करता है, तो थोड़ा पैसा उन पर भी जाता होगा जो अर्जेंट बेसिस पर अपॉइंटमेंट मिलते हैं। आई डोंट नो हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग राइट नाउ। अभी का मुझे नहीं पता क्या सिनेरियो है, कैसे अपॉइंटमेंट एजेंट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर वो भी मैनुअली कर रहे हैं या फिर उनके लिंकअप्स हैं। सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट जो स्कैम है इसमें मनी, वेस्टेज ऑफ मनी बहुत होता है। जो नॉर्मल पब्लिक है, जैसे जैसे कोई कैंडिडेट है जिसने वर्क परमिट अप्लाई किया, उसका बहुत पैसा वेस्ट होता है इस प्रोसेस में। सो द अदर क्वेश्चन इज, सर माई नेक्स्ट लॉटरी डेट इज 27/11/23. If I can't get this appointment through this lottery, then can I apply through VFS or should continue with embassy lottery system? If you're asking about the New Delhi consulate, then they have revoked this thing. They are not doing this lottery system anymore. The last draw for New Delhi that was happened on 21st of this month, and then 21 तारीख के बाद जो ड्रॉ हुआ था उसके बाद अभी नहीं होगा। न्यू दिल्ली के लिए कैंसिल हो गया। मुंबई का अभी कुछ अपडेट नहीं है, जब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो तब तक का उनका क्या सिनेरियो रहेगा कि लॉटरी सिस्टम ही चल रहा है उसमें भी। मेरे को लगता है 1-2 हफ्ते के अंदर वहाँ भी अपडेट आ जाएगा, फिर वहाँ भी मेरे को लगता है कि VFS सही कर देंगे वो लोग, या फिर जो नया अपडेट आएगा यहाँ पे इन लोग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। अभी न्यू दिल्ली का ख़त्म हो चुका है, न्यू दिल्ली का ड्रॉ सिस्टम खत्म हो गया। अब VFS में आपको लॉगिन करके अपॉइंटमेंट अपना चेक करना, मंडे टू फ्राइडे जो भी आपका टाइम है, कभी भी लॉगिन करके आप चेक करते रहो। स्पेसिफिक टाइम उन लोगों ने कुछ नहीं बताया, अब देखो क्या होता है आगे। भाई वो स्लॉट ओपन का क्या टाइम, देर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम। जैसे अगर पुराना इन्फॉर्मेशन अगर आपको
मैं प्रोवाइड करूँ तो उसमें वो लोग बोलते थे कि मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन ये लोग अपने स्लॉट्स ओपन करते हैं, जो टाइम होता है 12 से 3 बजे के बीच में। पर कभी कभी ऐसा होता था कि स्लॉट्स कभी भी रिलीज़ हो जाते थे, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम होता नहीं है। मोस्टली 12 से 3 बजे के टाइम पे वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे इस टाइम पे स्लॉट्स ओपन होते हैं। अदरवाइज अदर टाइम में भी ये लोग कभी कभी ओपन कर देते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम। Then the other question is, sir, for work permit, which type of visa need to select at the time of appointment? As in few center, there are only two type of visa issuing: type D, stamping visa anymore. Visa and more than 90 days stay in Shanigan. Please answer on priority. If you are applying for work visa, अगर आप work visa के लिए apply करें, in that case you have to select national employment. नेशनल कैटेगराइजेशन के अंदर आप देखोगे तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट का आपका एक कैटेगराइजेशन होता है, उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है, वो आपका वर्क वीज़ा के लिए होता है। किसी ने मेंशन भी किया इट्स अ टाइप डी फॉर वर्क एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। नेशनल एम्प्लॉयमेंट आपका कैटेगराइजेशन होता है। फिर किसी ने मेंशन करा है सर आई नीड डेट। भाई अभी ऐसा कोई देयर इज़ नो श्योरिटी दैट यू विल गेट डेट ऑन द बेसिस ऑफ if you are following this process then you will get date. There is no surety on this thing. लॉगिन करते हो आप, कभी अपॉइंटमेंट मिलता है, नहीं भी मिल सकता है, तो आप ट्राई करते रहो, चेक करते रहो, मिल गया तो सही है, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा। कोई स्पेसिफिक ऐसा होता नहीं कि आप लॉगिन करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा, नहीं भी मिल सकता है। लॉगिन करते रहो, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, अगर किस्मत अच्छी हुई तो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं भी मिल सकता है। सर मेरी अपॉइंटमेंट में वर्क लॉन्ग टर्म कैटेगरी है, सही है क्या? जो आपका कैटेगराइजेशन है वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर जो आपका कैटेगरी देखें, अगर वीएफएस में आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म कैटेगरी नहीं। लॉन्ग टर्म कैटेगरी तो मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा, कुछ नेशनल एम्प्लॉयमेंट आपका कैटेगरी होता है अगर कैटेगराइजेशन की बात करूँ तो। सर प्लीज़ रिस्पॉन्स माई मैसेज, आई हैव सबमिट वीज़ा। Sir, I have submit visa in October month. Now I saw your video. The rules have changed. You said email will come to you. Ki you will apply directly in VFS Global. We are getting an email only about. We will tell you on further date. Same message coming on now. They give me a date of 27 November. So now tell me how to proceed ahead. Please help me out, so I'm not getting appointment date. So please respond. I request you. I think if as I understood that you are asking about this process, you are asking about the embassy process that was happening earlier, and now they have implemented the change. Now you have to follow the new process. Now you have to book the appointment through VFS Global. जैसे अगर आप पुरानी वीडियोस देखें और पुराना अगर सिस्टम था, उसमें क्या था कि आपके पास ईमेल आया था 21 को कि नेक्स्ट ड्रॉ आपका 20 को आ रखा था शायद, नेक्स्ट ड्रॉ इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 27 नवंबर। पर जो ड्रॉ सिस्टम है वो पूरा बंद कर दिया इन लोगों ने। अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आपको क्या करना है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन यूजिंग दिस VFS ग्लोबल साइट। आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने स्लॉट्स रेगुलर बेसिस पे चेक करने हैं। स्लॉट्स ओपन होंगे मंडे टू फ्राइडे, तो आप अपना जो वीज़ा कैटेगरी है नेशनल एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप ऐसे प्रोसेस बुक करता है। अकाउंट लॉक हो गया है 24 आवर्स के लिए, तो फिर आप 24 आवर्स बाद आप ट्राई करो। अदरवाइज़ एक न्यू ईमेल आईडी पासवर्ड लो और नया फ़ोन नंबर लो, दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लो आप नए डिवाइस में। भाई मुंबई का क्या अपडेट है? मुंबई का भी कुछ अपडेट नहीं है। आपका जो VFS का ड्रॉ सिस्टम ही चल रहा है, लॉटरी सिस्टम, कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा, आई लेट यू नो। अपडेट आ जाएगा यहाँ पे, आई मेक अ सेशन ऑन दैट एज वेल। भाई मुझे नेशनल एम्प्लॉयमेंट जयपुर 15 जनवरी 2024 की अपॉइंटमेंट मिल गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, अगर आपको जनवरी की अपॉइंटमेंट मिल गई है दैट इज़ वेल एंड गुड। और बुक करो, और लोगों भी बोलूँगा कि लॉगिन करते रहो, कभी भी मिल सकती है किसी को भी अपॉइंटमेंट। ओपन होगा, किस्मत सही रहेगी तो आप बुक कर लोगे। साइट क्रैश नहीं हुई, स्लॉट्स ओपन है। अगर आप फर्दर स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको भी अपॉइंटमेंट मिल सकती है।